हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल बेसिक नॉलेज। मैं नेहा। आज हम बात करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने प्रेजेंट के सभी टाइप्स देख लिए थे। प्रेजेंट, इंडेफिनिट टेंस, कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं या फिर मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां जाकर चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो बिना किसी देरी के आज का ये वीडियो शुरू कर। देखिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जैसा कि इंडेफिनिट मैंने आपको बोला था, इंडेफिनिट मतलब होता है अनिश्चित। ठीक है, जो फिक्स ना हो। ठीक है, वह टाइम जो फिक्स ना हो उसी को कहते हैं इंडेफिनिट। ठीक है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस ये क्या होता है, जब भी हम हिंदी में अगर सेंटेंस बोलेंगे तो लास्ट में हमारे क्या वर्ड आएंगे, ता था ती थी ते थे। ठीक है, ता था ती थी ते थे या आ ई ए। ठीक है, अब ता था ती थी ते थे तो हमारा आदत में शामिल हो जाएगा। जैसे मान लो हमारी पास्ट में कुछ आदत रही हो। ठीक है, कुछ आदत रही हो हमारी पास्ट में, तो उनको हम कह सकते हैं। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे गाना गाने की आदत थी। ठीक है, मुझे गाना गाने की आदत थी, तो मैं यहाँ पे बोल सकती हूँ कि मैं गाना गाती थी। ठीक है, मैं गाना गाती थी, तो ती थी आ रहा है ना यहाँ पे। ठीक है, उसी तरह राम को डांस करने की आदत थी। ठीक है, अब हम बोलेंगे राम नाचता था। ठीक है, राम नाचता था, तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं। अब आ ई ए, हम ये साउंड कब आते हैं, जब आ ई ए का साउंड कब निकलता है, जब हम ऐसे सेंटेंस बोले, क्या तुमने उसे देखा। ठीक है, आ रहा है ना लास्ट में, देखा आ रहा है। ठीक है, उसी तरह तुमने पढ़ाई कर ली। ठीक है, ली ई आ रहा है लास्ट में। उसी तरह वे चले गए, वे चले गए, तो यहाँ पे ए साउंड आ रहा है। तो इस तरह के वाक्य जो होते हैं वो होते हैं हमारे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। ज्यादातर लोगों को ये कंफ्यूजन रहता है। ठीक है, वो इसको पास्ट परफेक्ट कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे आप कंफ्यूज मत रहो। ठीक है, अगर क्या तुमने उसे देखा था होता तो क्या होता, पास्ट परफेक्ट। लेकिन यहाँ पे क्या तुमने उसे देखा, इन दोनों में अंतर है। क्या तुमने उसे देखा, क्या तुमने उसे देखा था। ठीक है, इन दोनों में फर्क है। किसका फर्क है, लास्ट में देखा में एंड हो जा रहा है एक वाक्य, लेकिन यहाँ पे देखा था बोला जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो देखा आ बस स्टॉप हो जा रहा है, वो हो जा रहा है हमारा पास्ट इंडेफिनिट का होगा। ठीक है, और जिसमें देखा था बोल रहे हैं वो हो जाएगा हमारा पास्ट परफेक्ट का। ठीक है, ये बात आप ध्यान में रखिए, ज्यादातर लोग इसी पर गलती करते हैं। ठीक है, तो ज्यादातर आप जब भी किताबें पढ़े, ठीक है, जब भी आप कोई स्टोरी पढ़ेंगे, किताबें पढ़ेंगे, तो ज्यादातर इसी इसी टेंस के रिलेटेड सेंटेंस आपको मिलेंगे। ठीक है, जैसे कि आप एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ेंगे इंग्लिश की, तो उसमें आपको ज्यादातर इसी टाइप के टेंस के सेंटेंस मिलेंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं, अब बात करते हैं इसमें जो है हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी। इसमें जो है हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, देखिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब अफर्मेटिव में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती है। ठीक है, सिर्फ हम नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, और हेल्पिंग वर्ब लगती है हमारी डिड। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, डिड। और अफर्मेटिव में हम क्या यूज करते हैं, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। ठीक है, सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं। देखिए यही एक ऐसा टेंस है जिसमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगती है, बाकी किसी में भी नहीं। ज्यादातर यूज जो है वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यही होता है। ठीक है, बाकी और जगह नहीं मिलेगा, आपको किसी भी टेंस में नहीं मिलेगा वर्ब की सेकेंड का यूज। ठीक है, तो देखें अफर्मेटिव जो है उसमें सेकेंड फॉर्म लगती है वर्ब की, और नेगेटिव इंटेरोगेटिव में हम डिड यूज करते हैं। जैसा कि आपको मैंने बताया था, डू एक वर्ब है, करना। ठीक है, डू की सेकेंड फॉर्म होती है डिड, डिड यानी किया। ठीक है, तो सेकेंड फॉर्म यहाँ पे लगेगी डिड। ठीक है, और अगर जब आप सेंटेंस में नेगेटिव इंटेरोगेटिव बना रहे होगे तो डिड यूज करोगे, लेकिन उसके बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म नहीं लगेगी, सिर्फ एक बार लगेगी। ठीक है, डिड में लग जाएगी, उसके बाद आप वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज नहीं करोगे। ठीक है, ये गलती आप ज्यादातर करते होगे कि अफर्मेटिव में तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगा दी, उसके बाद नेगेटिव इंटेरोगेटिव में भी आप क्या करोगे, डिड के साथ सेकेंड फॉर्म चिपका देते हो, लेकिन ऐसा नहीं करना है। डिड लगेगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी। ठीक है, वहां पे कोई गलती मत करना। अब हम बात करते हैं, हमने यहाँ तक तो बात कर ली इसकी हिंदी में कैसे साउंड आएंगे, ता था ती थी ते थे आदत के रूप में, और आ ई ए ऐसे साउंड आएंगे। और दूसरा अफर्मेटिव में सेकेंड फॉर्म लगेगी वर्ब की, और नेगेटिव इंटेरोगेटिव के साथ डिड लगेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं
सेंटेंसेस किस तरीके के सेंटेंसेस किस तरीके से फॉर्म होंगे, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं। अफर्मेटिव यानी सकारात्मक में स्ट्रक्चर क्या होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट लगेगा, ठीक है, जो कि सभी में लगता है सब्जेक्ट कर्ता। उसके बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाएंगे, फिर हम ऑब्जेक्ट लगा देंगे, इतने तक। फिर यहाँ पे हमारा जो सेंटेंस है वो क्लोज हो जाएगा, ठीक है। देखिए एक बार बना के देखते हैं इसको। यहाँ पे लिखा है मैंने, गीता किताब पढ़ती थी, ठीक है। गीता किताब पढ़ती थी, ये आदत के तौर पर है। तिथि का सेंस आ रहा है, लास्ट में साउंड आ रहा है, तो ये एक आदत थी गीता की, जो कि उसकी पास्ट में थी, ठीक है। गीता किताब पढ़ती थी, तो यहाँ पे हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट हो जाएगा हमारा गीता। गीता उसके बाद हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म लिखेंगे। वर्ब की सेकेंड फॉर्म यहाँ पे पढ़ना है, रीड। रीड की फर्स्ट फॉर्म होती है रीड। सेकेंड और थर्ड दोनों फॉर्म हम रेड रेड प्रोनाउंस करते हैं, लेकिन लिखते हम रीड ही हैं, यानी कि READ ही लिखेंगे हम। स्पेलिंग वही रहेगी, सिर्फ साउंड प्रोनाउंसिएशन चेंज होगा, ठीक है। रीड रेड रेड, ठीक है, यही हो जाएगा, रीड रेड रेड। तो यहाँ पे रेड आ जाएगा, ठीक है, READ, रीड ही रेड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे प्रेजेंस हम क्या करेंगे, रेड करेंगे इसको। तो गीता रेड, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा अ बुक। अ बुक, ये हो गया आपका सेंटेंस पूरा। क्या हो गया, गीता किताब पढ़ती थी, गीता रेड अ बुक, ठीक है, गीता रेड अ बुक। आगे हम उन्होंने क्रिकेट खेला, ठीक है। ला आ का साउंड आ रहा है, इससे आपको पता चल जाना चाहिए कि पास्ट इंडेफिनिट का। उन्होंने क्रिकेट खेला, तो सब्जेक्ट यहाँ पे दे, ठीक है, उन्होंने को बोलते हैं, यानी दे। दे के साथ हम यहाँ पे सेकेंड फॉर्म लगानी है सबके साथ, ये बात आप याद रखिए। सेकेंड फॉर्म हर किसी के साथ लगेगी, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, ठीक है। तो यहाँ पे सिंगुलर प्लूरल का कोई अंतर नहीं है, यहाँ पे भी लगेगी, यहाँ पे भी लगेगी। तो यहाँ पे खेलना, खेलना है वर्ब, तो यहाँ पे खेलने की सेकेंड फॉर्म लग जाएगी। सेकेंड फॉर्म होती है प्ले, प्लेड, प्लेड। तो प्लेड हो जाएगा यहाँ पे प्लेड। दे प्लेड, ऑब्जेक्ट है यहाँ पे क्रिकेट। क्रिकेट, ठीक है। तो ये हो जाएगा पूरा सेंटेंस, उन्होंने क्रिकेट खेला, दे प्लेड क्रिकेट। आई होप आपको ये अफर्मेटिव आया समझ में। अब बात करते हैं नेगेटिव की। सेंटेंस अगर नेगेटिव हो, नकारात्मक हो, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगेगा, उसके बाद फिर हेल्पिंग वर्ब लगेगी, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या बताया, नेगेटिव हो या इंटेरोगेटिव, दोनों के साथ हम डिड यूज करेंगे, ठीक है, डिड। और सिंगुलर के साथ भी डिड लगेगा, प्लूरल के साथ भी डिड लगेगा। जैसे कि इसमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म सिंगुलर के साथ भी लग रही थी और प्लूरल के साथ भी लग रही थी, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट में नहीं था ऐसा। प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या था, वर्ब के साथ एस या ईएस का यूज आप कर रहे थे, कि सिर्फ सिंगुलर के साथ, प्लूरल के साथ आप यूज नहीं कर रहे थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दोनों के साथ लगेगी, ठीक है। अब देखो किस तरीके से बनेगा। स्ट्रक्चर है हमारा, सब्जेक्ट आएगा सबसे पहले, उसके बाद डिड आएगा, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट आएगा डिड के बाद, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, सेकेंड फॉर्म सिर्फ हम अफर्मेटिव में लगाएंगे, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो हो गई है, यहाँ पे तो सेकेंड फॉर्म हमने बना दी, डू की डेड बना दिया, तो फिर दोबारा आप नहीं बनाओगे, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी वर्ब की, उसके बाद ऑब्जेक्ट लग जाएगा, ठीक है। तो अब इसको एक बार बना के देखते हैं। देखिए यहाँ पे दो सेंटेंस लिखे हैं, गीता ने किताब पढ़ी। सबसे पहला सेंटेंस क्या है, गीता ने किताब पढ़ी, ई का साउंड आ रहा है, ठीक है, यानी पास्ट इंडेफिनिट है। तो हम इसमें सबसे पहले गीता सब्जेक्ट लिख देंगे, गीता। उसके बाद हम लिखेंगे डेट, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब आएगी डेट, गीता डेट। फिर उसके बाद नॉट लिखेंगे, नॉट। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक गलती है, गीता ने किताब पढ़ी की जगह गीता ने किताब नहीं पढ़ी लिखना है, ठीक है। यहाँ पे मैं ये स्किप हो गया था, नहीं, ठीक है, गीता ने किताब नहीं पढ़ी है, तो हम नॉट यूज करेंगे यहाँ पे, गीता डिड, फिर लिखेंगे हम नॉट, गीता डिड नॉट, ठीक है, नॉट आया। उसके बाद वर्ड की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे क्या है, पढ़ना, रीड लिख देंगे इसकी, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म रीड। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा, तो किताब यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, अ बुक, ठीक है, फुल स्टॉप। क्या हो गया, गीता ने किताब नहीं पढ़ी, गीता डिड नॉट रीड अ बुक, ठीक है। रीड फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे रेड,
रेड है, ठीक है, यहाँ पे रेड है, यहाँ पे रीड है, ठीक है, स्पेलिंग सेम होती है, इसलिए आप कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। अब देखिए, गीता ने किताब नहीं पढ़ी, गीता डिड नॉट रीड अ बुक, ठीक है। अगले अगले सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं, ये मैं थोड़ा मिटा देती हूँ। हाँ, उन्होंने क्रिकेट नहीं खेला, उन्होंने क्रिकेट नहीं खेला, ठीक है। अब नहीं है, नेगेटिव है, इसको किस तरीके से बनाएंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट दे, ठीक है, उन्होंने यानी दे के बाद हम यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे? हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी? हेल्पिंग वर्ब डिड आएगी, ठीक है। डिड यूज करेंगे यहाँ पे, नहीं है तो डिड, सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ डिड आता है, ठीक है। अगला डिड आ गया, उसके बाद नॉट लिखेंगे हम, नेगेटिव है तो नॉट, उसके बाद खेलना, ठीक है, वर्ब लिखेंगे रीड, वर्ब लिखेंगे खेलना यानी प्ले, ठीक है, प्ले, प्लेड नहीं करना, ठीक है, यहाँ पे प्लेड मत करना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, ठीक है, प्ले क्रिकेट, ठीक है, क्रिकेट, पूरा सेंटेंस हो जाएगा। उन्होंने क्रिकेट नहीं खेला, दे डिड नॉट प्ले क्रिकेट। आई होप आपको ये सेंटेंस समझ में आए। अब बात करते हैं इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव सेंटेंस होंगे तो किस तरीके से बनेगा? स्ट्रक्चर है, सबसे पहले WH फैमिली मेंबर आएगा हर किसी में, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डिड यूज करेंगे, फिर सब्जेक्ट यूज करेंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इस तरीके से स्ट्रक्चर होगा हमारा ये इंटेरोगेटिव का। अब हम देखते हैं सेंटेंस, गीता ने किताब क्यों पढ़ी, ठीक है, गीता ने किताब क्यों पढ़ी। अब यहाँ पे क्यों है तो वाई लिख देंगे, WH फैमिली नंबर सबसे पहले वाई, उसके बाद हम लिखेंगे डिड, हेल्पिंग वर्ब डिड, उसके बाद फिर क्या लिखना है हमें? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है गीता, गीता लिख देंगे, ठीक है, गीता, उसके बाद गीता के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है, क्या है यहाँ पे? पढ़ना, रीड, ठीक है, रीड, उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट लिखना है हमें अ बुक, ठीक है, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क, पूरा आ जाएगा। गीता ने किताब क्यों पढ़ी? व्हाई डिड गीता रीड अ बुक। अगला सेंटेंस है, क्या उन्होंने क्रिकेट खेला? क्या उन्होंने क्रिकेट खेला? देखिए यहाँ पे सबसे पहले स्टार्टिंग में क्या आ रहा है, यानी कि हमें यहाँ पे WH फैमिली नंबर का यूज नहीं करना है, स्टार्टिंग में हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले स्टार्टिंग में डिड लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब डिड लगा दिया, ठीक है, उसके बाद फिर आएगा हमारा सब्जेक्ट, ठीक है, डिड आ गया, ये हमने स्किप कर दिया, डिड आ गया, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे दे, ठीक, दे, उसके बाद दे के बाद आएगा हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म खेलना, प्ले, उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट आ गया क्रिकेट, क्रिकेट, ठीक है, फिर क्वेश्चन मार्क, पूरा आ गया। क्या उन्होंने क्रिकेट खेला? डिड दे प्ले क्रिकेट, ठीक है, इस तरीके से बनेगा। अब हम आगे बात करते हैं नेगेटिव इंटेरोगेटिव की, यानी कि नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा तो किस तरीके से बनेगा? सबसे पहले WH फैमिली नंबर का यूज करेंगे, ठीक है, उसके बाद हम डिड हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, फिर सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के जस्ट बाद नॉट आएगा, ठीक है, उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, फिर क्वेश्चन मार्क लिख देंगे हम। देखिए बनाइए इसको, गीता किताब क्यों नहीं पढ़ती है, सॉरी, गीता किताब क्यों नहीं पढ़ती थी, ठीक है, पढ़ती थी, गीता किताब क्यों नहीं पढ़ती थी। तो हम सबसे पहले क्यों बनाएंगे, क्यों को लिख देंगे हम वाई, उसके बाद डिड आएगा हमारा हेल्पिंग वर्ब डिड, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा गीता, ठीक, गीता, गीता सब्जेक्ट के बाद नहीं है, नॉट यूज कर देंगे, ठीक है, नॉट यूज कर देंगे, उसके बाद पढ़ना यानी रीड, ठीक है, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिख देंगे अ बुक, ठीक है। अब हम इसको क्वेश्चन मार्क भी लिख देंगे, ठीक है, क्या बना? गीता किताब क्यों नहीं पढ़ती थी, व्हाई डिड गीता नॉट रीड अ बुक, ठीक है। अब हम इसको इस तरीके से भी बना सकते हैं, व्हाई, अब हम इसको इस तरीके से भी बना सकते हैं, व्हाई डिडंट, हमने यहाँ पे क्या किया? डिडंट यूज किया, यानी डिड और नॉट का कॉन्ट्रैक्शन है, क्या? डिड, डिडंट, ठीक है, डिड और नॉट का कॉन्ट्रैक्शन है डिडंट, तो हमने इसको यहाँ ले लिया, इसके साथ मिला लिया। फिर हम आएंगे, गीता लिखेंगे, फिर नॉट तो हट ही गया, उसके बाद बाकी का पार्ट रीड अ बुक, इस तरीके से भी बनता है ये सेंटेंस, ठीक है। व्हाई डिडंट गीता रीड अ बुक,
इस तरीके से भी बनाएंगे, ठीक है। डिड और नॉट को कॉन्ट्रैक्शन यानी मिला देंगे आपस में और डिडंट बन जाएगा। बाकी का हम प्रोसेस वही करेंगे, ठीक है। नॉट यहाँ से हट जाएगा, बाकी सेम रहेगा, ठीक है। इस तरीके से भी बनाते हैं, ठीक है। अगला सेंटेंस है, क्या वे क्रिकेट नहीं, रुकिए, अब यहाँ पे सेंटेंस है, क्या वे क्रिकेट नहीं खेलते थे, क्या वे क्रिकेट नहीं खेलते थे। इसको हम किस तरीके से बनाएंगे, WH फैमिली मेंबर स्टार्टिंग में है तो यहाँ पे हम हटा देंगे, क्या स्टार्टिंग में ना, तो हम यहाँ पे WH फैमिली मेंबर यूज नहीं करेंगे, सीधे हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। क्या है, डेट, ठीक है, दे, फिर उसके बाद नॉट, फिर उसके बाद प्ले, फिर आएगा ऑब्जेक्ट क्रिकेट। डिड दे नॉट प्ले क्रिकेट, ठीक है। इसको इस तरीके से भी बोल सकते हैं, डिड और नॉट को कॉन्ट्रैक्ट करके डिडंट दे प्ले क्रिकेट, डिडंट दे प्ले क्रिकेट, इस तरीके से भी हम बोल सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। एक बार हम क्विक रिवीजन करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो कि जिसमें अनिश्चित समय के बारे में बात की होती है, जब टाइम फिक्स नहीं होता है, और आदत को भी शामिल किया जाता है, जिसमें कि हमारे पास्ट में जो आदत रही हो हमारी, उसके बारे में बात करते हैं। इसमें हमेशा हिंदी के जो वाक्य होते हैं उनके अंत में क्या आता है, एंड में ता था ती थी ते थे, ठीक है, आदत के तौर पर, और आ ई ए साउंड आता है, ठीक है। अब इनको किस तरीके से बनाएंगे, अफर्मेटिव में वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज करेंगे और नेगेटिव इंटेरोगेटिव के साथ हम डिड यूज करेंगे, साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, ठीक है। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर की। अफर्मेटिव में हमारा सब्जेक्ट लगेगा, फिर वर्ब की सेकेंड फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। तो नेगेटिव में हमारा सब्जेक्ट आएगा, फिर डिड आएगा, फिर उसके बाद नॉट यूज करेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगेगा, ठीक है। इंटेरोगेटिव में WH फैमिली मेंबर स्टार्टिंग में लगेगा, फिर हेल्पिंग वर्ब डिड लगेगी, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। फिर नेगेटिव इंटेरोगेटिव है, उसमें WH फैमिली मेंबर पहले लगेगा, फिर डिड लगेगा, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर उसके बाद हेल्पिंग सॉरी वर्ब लगेगी, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म लगेगी वर्ब की, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर रहेगा, ये स्ट्रक्चर ध्यान में रखना। और मेन बात आप ये ध्यान में रखना, ता था ती थी ते थे, आ ई ए आएगा, ठीक है। उसके बाद अफर्मेटिव में वर्ब की सेकेंड फॉर्म और डिड लगेगा इंटेरोगेटिव और नेगेटिव में, ठीक है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आएगा पास्ट इंडेफिनिट का कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा ये टेंस पूछे जाते हैं एग्जाम में भी, और ज़्यादातर ये आते भी हैं, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आएगा। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के साथ, तो मेरे इस चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू।